10 दिसंबर को 2 आईपीओ का बिडिंग स्टार्ट हो रहा है। पहला टॉस द कॉइन एंड सेकेंड जंगल कैंप। एंड दोनों ही आईपीओ का जो करंट जीएमपी है ये आपको 100% से भी ऊपर देखने को मिलेगा। एंड जीएमपी के बेसिस पे दोनों ही आईपीओ में आपको काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। टॉस द कॉइन एंड जंगल कैंप दोनों ही आईपीओ का बिडिंग एक ही साथ स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि कौन से आईपीओ के लिए अप्लाई करें एंड कौन से आईपीओ को अवॉइड करें, कौन से आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिलने का चांस ज़्यादा है। वैसे देखा जाए तो दोनों ही आईपीओ काफ़ी अच्छा है, बट इस वीडियो में हम लोग दोनों आईपीओ को साइड बाय साइड रख के कंपेयर करेंगे। एंड अगर आप टॉस द कॉइन या फिर जंगल कैंप इंडिया के आईपीओ में बिडिंग करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। पहले हम लोग दोनों आईपीओ का बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ पे जंगल कैंप का जो टोटल इशू साइज है वो हम लोगों को 29.5 करोड़ के आसपास का देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करें टॉस द कॉइन के टोटल इशू साइज के बारे में तो वो हम लोगों को 10 करोड़ से भी कम देखने को मिल रहा है। दोनों ही आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है वो काफ़ी कम है। एंड जैसा ये दोनों आईपीओ का जीएमपी चल रहा है उसको देखते हुए नो डाउट ये दोनों ही आईपीओ में काफ़ी ज़्यादा बिडिंग होने वाला है। तो ये सब को देखते हुए आपको जो अलॉटमेंट मिलने का जो प्रॉबिलिटी है वो काफ़ी कम है। दोनों ही कंपनी जो अपना आईपीओ लेकर आ रही है उसमें कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा का सारा फ्रेश इशू है। वहीं बात करें प्राइस रेंज के बारे में तो जो जंगल कैंप का जो प्राइस रेंज है जो अपर कट ऑफ रखा गया है ये 72 रुपीज़ का रखा गया है। एंड इसके एक लॉट में आपको 1600 शेयर मिलेगा। एंड जंगल कैंप के आईपीओ में बिडिंग करने के लिए आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 1,15,200 का है। वहीं अगर बात करें टॉस द कॉइन के बारे में तो इसका जो प्राइस का जो कट ऑफ रखा गया है अपर कट ऑफ ये 182 रुपीज़ पर शेयर का है। एंड इसके एक लॉट में आपको 600 शेयर मिलेगा। तो जंगल कैंप इंडिया में बिडिंग करने के लिए आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 1,09,200 का हो जाता है। दोनों ही आईपीओ का जो फेस वैल्यू है वो सेम ही देखने को मिलेगा 10 रुपीज़ पर शेयर का। एंड जो रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए रिजर्व शेयर है वो भी दोनों ही आईपीओ में 35% का है। अब अगर बात करें शेड्यूल के बारे में तो दोनों ही आईपीओ का शेड्यूल सेम है। 10 दिसंबर को इसका बिडिंग ओपन होगा एंड 12 दिसंबर तक आप ये दोनों आईपीओ में बिडिंग कर सकते हैं। 13 दिसंबर को दोनों ही आईपीओ का अलॉटमेंट आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको इसका अलॉटमेंट मिल जाता है, दोनों ही आईपीओ में से अगर किसी का भी अलॉटमेंट मिलता है तो वो आपके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा 16 दिसंबर को। अगर अलॉटमेंट नहीं मिल रहा तो उसी दिन रिफंड भी आ जाएगा। उसके बाद दोनों ही आईपीओ का जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो 17 दिसंबर है। अगर आपको जंगल कैंप इंडिया या फिर टॉस द कॉइन के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस वीडियो देखना है कि ये कंपनी क्या काम करती है, इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसा है, कैसा ये कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ दिखा सकती है, इसके अलावा कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, तो ये सारे टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी चैनल पे एक डिटेल वीडियो अपलोडेड है दोनों ही आईपीओ के रिगार्डिंग। मैं दोनों ही वीडियो का लिंक आई बटन पे दे दूंगा, तो और जानकारी के लिए आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर बात करें दोनों ही आईपीओ के बड़े डिफरेंस के बारे में तो ये हम लोगों को ये दोनों कंपनियों का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जंगल कैंप इंडिया का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है ये आपको करोड़ में देखने को मिलता है। वहीं जो टॉस द कॉइन का जितना भी डाटा दिया गया है ये हम लोगों को लाख में देखने को मिल रहा है। और एक बड़े डिफरेंस के बारे में बात करें तो जंगल कैंप का जो रेवेन्यू है ये पहले 7.34 करोड़ था जो कि अभी इंक्रीज होके ऑलमोस्ट 17.5 करोड़ तक पहुंच चुका है। एंड जैसा ये कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2025 के Q1 में ग्रो की है और पूरा साल अगर ये ऐसा ही ग्रो करते रही तो ओवरऑल जो इसका रेवेन्यू आने वाला है ये साल वो आपको ऑलमोस्ट 22 करोड़ का देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करें इसके नेट इनकम के बारे में तो इसके नेट इनकम में एक बार हम लोगों को गिरावट देखने को मिला था, बट वापस से 2024 में इसके नेट इनकम में हम लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। एंड फाइनेंशियल ईयर 2025 का Q1 में ये कंपनी ऑलरेडी 1.1 करोड़ का नेट इनकम ऑलरेडी जनरेट कर चुकी है। अगर ये कंपनी पूरा साल ऐसे ही ग्रो की तो इस साल का जो इसका नेट इनकम आने वाला है ये आपको 4 करोड़ से भी ऊपर का देखने को मिल जाएगा। वहीं अब अगर बात करें टॉस द कॉइन के फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में तो यहाँ पे जो एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि इसका जो रेवेन्यू है ये ईयरली बेसिस पे लगातार इंक्रीज कर रहा है, बट अगर हम लोग इसका नेट इनकम देखें तो 2022 से लेकर 2023 में हम लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, बट 2023 से लेकर 2024 का जो डाटा है उसमें इसके नेट इनकम में गिरावट आया है, जबकि इसका जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ था। अब अगर फाइनेंशियल ईयर 2025 के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को फर्स्ट हाफ का डाटा दिया गया है, मतलब कि ये 6 मंथ का डाटा है।
एंड पिछले 6 मंथ में ये कंपनी 435 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है। अगर ये कंपनी पूरा साल ऐसे ही ग्रो करती रही तो इसका जो रेवेन्यू आने वाला है ये आपको 870 लाख का देखने को मिलेगा। अगर करोड़ में बताऊं तो 8.7 करोड़ का होगा। वहीं अब अगर बात करें इसके नेट इनकम के बारे में तो अभी ये कंपनी 116 लाख का नेट इनकम जनरेट कर चुकी है। एंड अगर ये कंपनी पूरा साल ऐसे ही ग्रो की तो आफ्टर ऑल जो इसका नेट इनकम आने वाला है वो अगर CR में देखें तो 2.4 CR के आसपास आपको देखने को मिलेगा। कंपनी साइज एंड रेवेन्यू के मामले में जंगल कैंप इंडिया ज़्यादा बड़ा कंपनी है एंड जंगल कैंप इंडिया का रेवेन्यू भी आपको टॉस द कॉइन से ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। ये तो हो गया दोनों ही IPO का डिफरेंस। अब बात कर लेते हैं दोनों ही IPO के GMP के बारे में। अब अगर हम लोग दोनों कंपनियों का GMP को साइड बाय साइड रख के कंपेयर करें तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि दोनों ही कंपनियों का जो GMP है ये आपको 100% से भी ऊपर का देखने को मिलेगा। जंगल कैंप इंडिया का जो GMP है ये आपको ऑलमोस्ट 104% के आसपास देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करें टॉस द कॉइन के बारे में तो इसका भी GMP आपको 110% देखने को मिलेगा। एंड दोनों ही SME IPO के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि किसी भी SME IPO का जो कैप लगा के रखा गया है कि यह IPO कितना मैक्सिमम गैप अप ओपन हो सकता है वो 90% का है। तो मैक्सिमम ये दोनों IPO 90% के लिस्टिंग गेन के साथ ओपन हो सकता है। एंड पहले ही दिन का जो अपर सर्किट है वो 10% का है। चाहे किसी भी SME IPO का कितना भी GMP हो बट वो IPO मैक्सिमम 90% के लिस्टिंग गेन पे ही ओपन हो सकता है, उससे ज़्यादा लिस्टिंग गेन पे ओपन नहीं होगा। दोनों ही IPO का जैसा GMP चल रहा है वो सबको देखते हुए लग रहा है कि दोनों ही IPO 90% के लिस्टिंग गेन के साथ ओपन होने के बाद पहले ही दिन अपना अपर सर्किट लगा के क्लोज करे। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये दोनों ही SME IPO है एंड दोनों का जो इशू साइज है वो काफ़ी कम है। तो ये दोनों IPO में आपको अलॉटमेंट मिलना उतना ईजी नहीं होगा। अब अगर हम लोग ये बात करें कि क्या आपको ये दोनों IPO में से किसी में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो दोनों ही IPO में से आप किसी में भी अप्लाई कीजिए। अगर आपको इसका अलॉटमेंट मिल जाता है तो पहले ही दिन आपका पैसा डबल होने वाला है। फिर भी अब अगर ये बात करें कि अलॉटमेंट मिलने का चांस किस में ज़्यादा है तो जंगल कैंप इंडिया का टोटल इशू साइज ज़्यादा है तो इस IPO में आपको अलॉटमेंट मिलने का चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। बट अगर टॉस द कॉइन से कई गुना ज़्यादा बिडिंग आपको जंगल कैंप इंडिया में देखने को मिल गया तो फिर यहाँ पे आपका जो अलॉटमेंट मिलने का चांसेस है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। एंड ये दोनों IPO के बारे में और जानने के लिए मैं आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, आप उसको भी चेकआउट जरूर करें। तो ये था जंगल कैंप इंडिया एंड टॉस द कॉइन का कंपैरिजन वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।